दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे हम बातें करते हैं। होता है जिसके ये हक में होती है, जिसके ये निकाह में होती है, वही शख्स इसको आगे डाकुओं को बेचता है। वही शख्स गैर मर्दों से इसके साथ हम बिस्तरी करवाता है, नाजायज़ ताल्लुकात करवाता है। बात करके जानते हैं कहानी क्या है और आज मीडिया बनाने का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? जी मुझे बताइएगा कि घर से तंग होती हैं, भागती हैं, घर से बेसिक आपको तंग कौन करता है? कज़न, चाचे के बेटे, चाचा, ये सारे आपके साथ करते क्या हैं? जी मेरे सबसे बड़ा चाचू का बेटा अल्लाह निवास, जिसकी वजह जो मेरी वजह बना घर से निकलने की। हमारे भाई कोई नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें हैं। मेरे अब्बू बचपन में बहुत हो चुके थे और मेरी अम्मी ने शादी मेरे चाचू के साथ कर ली थी। छोटी 4-5 साल की थी जब मेरे अब्बू बहुत हो गए थे। और जो मेरा चाचू का बेटा अल्लाह निवास था वो हमारे साथ ज़्यादा, हम दोनों बहनों के साथ, मेरी बड़ी बहन का नाम गुलनाज है, हम दोनों बहनों के साथ ज़्यादती भी करता था और मारता पीटता भी था, जिसकी वजह से उसकी वजह से मैं तंग आके ये कदम उठाया। और दूसरी बहन आपसे, आपकी बड़ी बहन है? जी वो शादीशुदा है? जी शादीशुदा। आपके साथ रहती, इकट्ठी रहती थी आप? जी हम जब शादी से पहले तो वो मेरे साथ घर में रहती थी, शादी के बाद वो अपने घर रहती है। फिर मेरी शादी उधर हो गई थी, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। आपके चाचे का बेटा आप दोनों बहनों के साथ जिनसी ज्यादती करता था? जी। आपने कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं कि इस तरह ना करो, आप कज़न हो, भाई हो, चाचे के बेटे हो? जी उसे कई बार हमने कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे उधर 8 चाचू हैं मेरे, जिन सबको पता था। वो कहता है मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा हूँ, सब चाचुओं से भी बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, और उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। यानी कि फैमिली में सबसे बड़ा है वो, जिसकी बेटी के साथ चाहे, जिसके साथ चाहे वो गलत काम कर सकता है। उसके सामने कोई कुछ भी नहीं कहता। अल्लाह की ज़ात तो देख रही है, अल्लाह की अदालत तो लगनी है। उसके बाद क्या होता है, जिस शख्स से शादी होती है, लव मैरिज करती हैं, कैसे प्यार होता है, कैसे शादी होती है, फिर वही शख्स जो आपका मजाजी खुदा होता है वो कैसे आपको आगे बेचता है? मेरी दोस्त एक थी जिसने मेरा रब्ता कराया था मेरे शौहर के साथ, जिसका नाम मोहम्मद शफीक के साथ। तो उसने कहा ये एक अच्छा इंसान है, तुम इसे शादी कर लो, इसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और तुम्हें इस मुसीबतों से जान छूट जाएगी। और शादी से पहले मेरे सिर्फ 1 माह पहले उससे रब्ता हुआ था। शादी मेरी को 8 माह हो गए। मैं उसे मिलने के लिए कभी नहीं गई, लेकिन हमारी बात सिर्फ मोबाइल पे होती रही और मैंने सिर्फ उसकी तस्वीरें देखी थी। यानी कि मोबाइल पर आपकी उसके साथ दोस्ती हुई और आप घर से पहले ही तंग थी, आपने कहा शायद मेरे हालात जो हैं बेहतर हो जाए, आप उसके पास चली गई? जी मैंने उसे अपने कज़न के बारे में और अपने चाचू के बारे में सारी सिचुएशन से मैंने बताई थी। उसने मुझे कहा था मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, और उसने मुझे ये भी कहा था कि मेरा गाड़ियों का अपना शोरूम है, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं कुंवारा हूँ, मेरा सद के बाद में अपनी कोठियाँ हैं और कारें, शोरूम, पढ़ा लिखा था, ये सारी बात सदाकत थी, रियलिटी थी इसमें? कुछ भी नहीं था। जब मैं उसके घर गई तो उसकी पहले से बीवी भी मौजूद थी, जिसके 3 बच्चे थे। उसका एक कच्चा सा एक ही कमरा था जिसका दरवाज़ा तक भी नहीं लगा हुआ और बाहर से 4 दीवारी भी नहीं है। वो कारों वाले ख्वाब, वो पढ़ा लिखा, वो महल, वो कोठियाँ, वो सब झूठ था? कुछ भी नहीं था, ये सब फ्रॉड था। उसके बाद क्या होता है, वही शख्स जो आपका शोहर है, आप उसके निकाह में, हक में, हलाली रिश्ता है आपका उसके साथ, वो आपके साथ गैर मर्दों से जिनसी ताल्लुकात कायम करवाता है? कैसे, क्यों, क्या वजह बनती है? जी शादी से 2-3 माह पहले, तो शादी के 2-3 माह बाद ही वो मेरे साथ तो रवैया ठीक रखता है। 2-3 माह के बाद जब मैं उसे खर्चा वगैरह मांगती हूँ तो फिर मारता पीटता भी है, नशा करता है और फिर वो मेरे साथ ज़्यादती करता है। उसके साथ उसका मामू का बेटा है, उसका खुद का मामू लतीफ़ और बाबला वो मिला हुआ होता है। उसका खाला का बेटा रफ़ीक वल मोहरेल वो मिला होता है। उसके साथ जानिब वल साहिब वो मिला होता है और अख्तर कोश वडेरा मिला होता है। यानी कि ये सारे मिलके ये 8-10 लोग जो हैं ये ज़ना करते रहे, आपके साथ ज़्यादती करते रहे? जी मेरा शौहर खुद ही इनको बुलाता था और ख़ुद ही ये सब कुछ कराता था। आपका शौहर इन लोगों से करवाता है? जी। कभी आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? मैंने जब भी उसे कहने की कोशिश की है तो वो मारता पीटा था और सामने से मेरी कोई बात भी नहीं सुनता था। उधर से निकलने की भी मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वो कच्चा है, गांव का इलाका, गांव है एक, सब उसके वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ से शहर बहुत दूर है, इसलिए मैं वहाँ से निकल नहीं सकी। और जब भी वो देखता था तो वो मुझे मारता पीटता था। फिर वहाँ से भागी कैसे हैं? कच्चे के डाकुओं को बेचने की जो उसकी डील थी 7 लाख रुपए में, वो डील कैसे हुई थी, ज़रा उस डील के बारे में? जी वो मुझे एक दिन कहता है चलो हम सद के बाद चलते हैं। तब मैं प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उसने कहा चलो हम चलते हैं और तुम्हारी दवाई लेने के लिए सद के बाद में। उधर से हमने दवाई वगैरह ली, तो तब मैं 5 माह की प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद वो मुझे क्वार्टर पे ले जाता है जो कि उसके मामू लतीफ़ और बाबले का होता है। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उसका खाला का बेटा रफ़ीक मोरेल होता है, उसका फूफू का बेटा जानिब वल साहिब होता है, उसका मामा लतीफ़ और बाबला होता है और कच्चे के कुछ डाकू मौजूद होते हैं। ये सारे आपको बेचने की और ख़रीदने की डील कर रहे होते हैं? कितने पैसों में डील होती है? जी 7 लाख में ये बात कर रहे होते हैं। मैं जब इन लोगों की बातें सुनती हूँ तो मैं तो पहले ही वहाँ से भागने के लिए कई बार कोशिश कर चुकी थी। ये 26 अगस्त की शाम का वाक़या है और तब मैं, ये शाम का टाइम था, 7:30 का टाइम था जब मैं वहाँ से निकली हूँ। सब ये लोग अंदर बैठे थे, पैसे वगैरह गिन रहे थे और साथ में बात कर रहे थे, तो मैं वहाँ से निकलती हूँ। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपना अंदर में जितना भी होगा ना, जितना भी आपके इस वीडियो को देखने के बाद अंदर में जो भी फीलिंग आया होगा, प्लीज आप लोग इस कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पे नए आए हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय जय सिया राम।